अनामिका चीख पड़ी। छोड़ो मुझे, उषा ने हंसते हुए कहा। कोई नहीं छोड़ता यहां से। अनामिका का शरीर कांप रहा था। वो रोने लगी। उषा ने कहा, तू शहर से आई है, तू हंसती है, तू डरती नहीं। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। अनामिका ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। उषा की आंखें लाल होने लगी। उसने कहा, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन इस गांव ने किया था। और अचानक उषा ने अपनी उंगलियां अनामिका के माथे पर रख दी। जैसे ही उसने माथा छुआ, अनामिका की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। उसके कानों में चीखें गूंजने लगीं और फिर उसने एक दृश्य देखा। उषा की मौत की कहानी शुरू करते हैं। अब बहुत साल पहले उसी गांव में एक लड़की थी, उषा। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सीधी सादी, मासूम और सपने देखने वाली। वो पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन गांव वालों के लिए लड़की का सपना पाप था। उषा के घर में गरीबी थी। उसका पिता खेतों में काम करता था, मां बीमार रहती थी। उषा अकेली ही घर संभालती थी। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसने उषा को देखा और उसकी आंखों में हवस जाग गई। उसने उषा के पिता को पैसे का लालच दिया, लेकिन उषा ने मना कर दिया और यही उसकी गलती थी। उस आदमी ने गांव वालों में अफवाह फैला दी कि उषा का चरित्र ठीक नहीं, कि वो रात में जंगल जाती है, कि वो किसी से मिलती है। गांव के लोग जो खुद पापी थे, उन्होंने उषा को ही दोषी मान लिया। एक रात कुछ आदमी उषा को पकड़कर घसीटते हुए ले गए। उषा रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी मां दरवाजे पर गिर गई। उसका पिता डरकर चुप रहा और उषा को ले जाकर उसी पीपल के नीचे बांध दिया गया। उषा चीख रही थी, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन गांव वालों के कान बंद थे। एक बूढ़े ने कहा, इसको खत्म कर दो, नहीं तो गांव बदनाम होगा। और फिर रस्सी आई। उषा की गर्दन में फंदा पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो आखिरी बार आसमान देख रही थी और तभी फंदा खींचा गया। उषा की चीख जंगल में गूंज गई। पेड़ के पत्ते हिलने लगे, जैसे पीपल भी कांप गया हो। लेकिन किसी ने उसे नहीं छोड़ा। और फिर उषा की सांस बंद हो गई। गांव वालों ने उसकी लाश को वहीं जमीन में दबा दिया, उसी पीपल के नीचे। और उस रात पीपल की जड़ें लाश के ऊपर फैल गईं, जैसे पेड़ ने उसे अपनी कैद में ले लिया हो। उषा की आत्मा उसी रात जागी और उसकी पहली आवाज थी, अब कोई नहीं बचेगा। अनामिका की आंखें खुलीं। वो हाँफ रही थी। उसके माथे पर पसीना था। उषा सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आग थी। उषा ने कहा, देख लिया मेरे साथ क्या हुआ। अनामिका रोने लगी। ये गलत था, बहुत गलत था। उषा ने कहा, गलत? ये पाप था और पाप की सजा चाहिए। उषा ने हाथ बढ़ाया और अनामिका के बाल पकड़ लिए। अनामिका चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जंगल में दब गई। उषा ने उसे पेड़ की तरफ खींचा। पीपल की जड़ें अब अनामिका की कमर तक चढ़ चुकी थीं, जैसे वो उसे अंदर खींच रही हो। अनामिका रोते हुए बोली, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, मैं गांव वालों को सच बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। उषा की आंखों में एक पल को दर्द आया। उसका चेहरा कांपा, जैसे उसके अंदर अब भी एक इंसान बाकी हो। लेकिन अगले ही पल उसने डरावनी हंसी हंसी। इंसाफ? इंसाफ मेरे मरने के बाद? और अचानक उषा ने जोर से चीख मारी। उस चीख के साथ पेड़ के पत्ते तूफान की तरह घूमने लगे। धुंध फैल गई। जंगल का आसमान काला पड़ गया। अनामिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। और तभी दूर से एक आवाज आई, अनामिका। ये आवाज थी अनामिका की दादी की। दादी हाथ में एक दिया लेकर भागती हुई आई। उसके हाथ में हनुमान चालीसा थी। दादी की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत थी। दादी ने पीपल की तरफ देखकर कहा, उषा, मैं तुझे जानती हूं। उषा की आत्मा ठिठक गई। दादी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तू निर्दोष थी बेटी, और तेरे साथ पाप हुआ, लेकिन मेरी पोती निर्दोष है। उषा की आंखों में आग भड़क उठी।
निर्दोष? इस गांव में कोई निर्दोष नहीं। दादी ने दिया जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा और तेज हो गई। पीपल की शाखाएं हिलने लगी। उषा की आत्मा चीखने लगी, बंद कर, बंद कर। लेकिन दादी नहीं रुकी। दादी की आवाज और तेज हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी बोली, बेटी, तुझे शांति चाहिए, बदला नहीं। उषा की आत्मा अचानक रोने लगी। उसकी आवाज दर्द में बदल गई। मैंने मदद मांगी थी, किसी ने नहीं बचाया। दादी ने कांपते हुए कहा, गलती गांव की थी, लेकिन तेरा दर्द मैं समझती हूं। उषा की आत्मा ने अनामिका को छोड़ दिया, लेकिन जड़ें अभी भी अनामिका को पकड़े थीं। अनामिका बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांस धीमी थी। दादी ने पीपल की जड़ों पर दिया घुमाया और जोर से कहा, हनुमान जी की कसम, छोड़ दे इसे। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी पल एक जोरदार बिजली पीपल पर गिरी। कड़ाक! पीपल का तना फट गया। एक बड़ी शाखा टूटकर गिर पड़ी। उषा की आत्मा ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान नहीं निकाल सकता। उसकी चीख में दर्द था, गुस्सा था और मौत थी। वो धुंध में बदलने लगी। उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उषा ने आखिरी बार अनामिका की तरफ देखा और धीरे से कहा, वादा। और फिर वो गायब हो गई। जड़ें ढीली पड़ गईं। अनामिका जमीन पर गिर गई। दादी ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, बच गई, मेरी बच्ची बच गई। दादी किसी तरह अनामिका को घर ले आई। मां रो रही थी। पिता का चेहरा पीला था। गांव के लोग बाहर जमा हो गए। सबके चेहरे पर डर था, क्योंकि उन्होंने रात में पीपल की चीख सुनी थी। अनामिका को होश आया तो उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। उसने धीरे से कहा, दादी, उषा कौन थी? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, उषा इस गांव की लड़की थी और इसी गांव के लोगों ने उसे मार दिया। अनामिका कांप गई। दादी ने आगे बताया, उस दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत की थी और फैसला हुआ था कि उषा को खत्म कर देंगे, क्योंकि गांव की इज्जत बचानी थी। मां रोने लगी। यह पाप था। दादी ने कहा, हां, और वही पाप इस पीपल में जिंदा रहा। उषा की आत्मा उसी पेड़ में फंस गई। अनामिका की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने उसकी मौत देखी, मैंने सब देखा। गांव के लोग बाहर खड़े सुन रहे थे। कुछ बुजुर्गों की आंखें झुक गईं, कुछ कांपने लगे। अचानक एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हां, हमने किया था, हमसे पाप हो गया। पूरा गांव सन्न रह गया। और फिर एक एक करके कई लोग रोने लगे, क्योंकि सच आखिरकार बाहर आ चुका था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसका तना फटा हुआ था, जैसे वो खुद भी घायल हो। लोगों को लगा कि उषा की आत्मा चली गई, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। रात को अनामिका अपने कमरे में सो रही थी। मां उसके पास बैठी थी। दादी भी वहीं थी। अचानक अनामिका उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी। वो किसी और दुनिया में थी। उसने धीरे से कहा, पीपल बुला रहा है। मां कांप गई। क्या? अनामिका फिर बोली, उषा अभी भी वहीं है। दादी ने जल्दी से हनुमान चालीसा उठाई, लेकिन अनामिका का चेहरा बदलने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई और फिर उसने कहा, वादा निभाना अनामिका। यह आवाज अनामिका की नहीं थी, यह उषा की थी। मां चीख पड़ी। दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी अनामिका बेहोश होकर गिर गई। दादी ने उसका माथा छुआ और कहा, उषा चली गई, लेकिन अपनी छाया छोड़ गई। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। अनामिका खुद उठकर गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने सबके सामने कहा, जिस लड़की को आपने मारा वो निर्दोष थी और उसका पाप आप पर चढ़ा है। लोग रोने लगे। अनामिका ने कहा, अगर सच में पश्चाताप करना है तो उस पीपल के नीचे मंदिर बनाओ, वहां दिया जलाओ और उस आत्मा को शांति दो। गांव वालों ने हामी भरी। सबने मिलकर पीपल के नीचे एक छोटा मंदिर बनवाया। पहली बार वहां पूजा हुई
पहली बार वहां फूल चढ़े और उसी रात लोगों ने देखा पीपल के नीचे सफेद साड़ी की परछाई। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो शांत थी, जैसे कोई रोता हुआ इंसान आखिरकार शांति पा गया हो। धीरे धीरे वो परछाई हवा में घुल गई और फिर पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, जैसे किसी ने आखिरी बार अलविदा कहा हो। असली डर अंत में आता है। कुछ दिन बाद अनामिका शहर वापस जाने लगी। वो स्टेशन जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा और उसी पल हवा में एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। अनामिका। अनामिका की आंखें फैल गईं। उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजी। वो पलट कर देखना चाहती थी, लेकिन उसे मां की बात याद आई, पीछे मत देखना। अनामिका ने आंखें बंद कर ली और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद अनामिका जहां भी गई, उसने हर रात अपने सपने में वही पीपल देखा और उसकी जड़ें अब भी उसकी तरफ बढ़ रही थीं। क्योंकि कुछ आत्माएं शांति पा भी जाएं तो भी अपनी कहानी किसी के अंदर छोड़ जाती हैं। और पीपल आज भी खड़ा है गांव ऊषा में, और कहते हैं अगर कोई रात को उसके नीचे रुका तो वो पेड़ उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, अब तुम मेरी हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अगर आपके गांव में कोई पुराना पीपल हो और बुजुर्ग वहां जाने से रोकते हो, तो उसे मजाक या अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि कुछ जगहें पेड़ नहीं होती, वो बीते हुए पापों की कब्र होती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी निर्दोष इंसान के साथ किया गया अन्याय कभी खत्म नहीं होता। वो समय के साथ श्राप बन जाता है और पूरे समाज को सजा देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भूत नहीं, बल्कि इंसान का किया हुआ पाप होता है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही इलाके की सच्ची घटना हो सकती है।